living 200% life, 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आध्यात्मिकता को अपने जीवन के साथ जोड़ करके अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। श्री एम, जिसे लोग मधुकर नाथ के नाम से भी जानते हैं, साउथ के एक बड़े गुरु हैं जो नाथ परंपरा से आते हैं। उनका जन्म केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ था और बहुत ही कम आयु में उन्हें अपने जीवन में गुरु मिले। उनके साथ उन्होंने हिमालय की यात्रा की और आध्यात्मिक ज्ञान उनसे प्राप्त किया, और आज की तारीख में वो पूरे विश्व में उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री मधुकर नाथ जी, श्री एम जिन्हें लोग कहते हैं, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, यात्रा जारी है। इस बुक में उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके जो अनुभव थे वो डिटेल में बताए हुए, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। सो लेट्स स्टार्ट। श्री एम का अनुभव भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री एम बताते हैं, पिछले जन्मों की मेरी सबसे पुरानी स्मृति हजारों साल पहले यादवों के नायक श्री कृष्ण के समय की है, जो वस्तुतः एक दिव्य अस्तित्व थे। मेरे पिता ऋषि विष्णुपाद और मैं इंदुमती, उनकी पुत्री इंद्रप्रस्थ शहर की सीमा में रहते थे। श्री एम एक उस समय पे एक स्त्री थे, इंदुमती, और उनके पिता विष्णुपाद। हम मिट्टी की झोपड़ी में रहा करते थे, जो यमुना नदी के किनारे जंगल के बीचों बीच सुंदर पेड़ पौधों और लताओं से घिरी हुई थी। मेरी माता रेणुका की मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो गई थी और मुझे मेरे पिता ने अन्य ऋषि पत्नियों की मदद से पाल पोसकर बड़ा किया था। इकलौती होने के कारण मेरे पिता ने मुझे अपने लाड़ प्यार से बहुत बिगाड़ रखा था। उन्होंने मुझे बिल्कुल पुत्र की तरह ही पाला था, और तो शुरू से ही उन्होंने मुझे वेदों का अध्ययन, गायत्री मंत्र का जाप इत्यादि करवाया। इनके साथ ही इन्होंने मुझे याज्ञवल्क्य के सूत्र के अनुसार योग अभ्यास की साधना भी शुरू करवा दी थी। मेरे पिता द्रोणाचार्य के कुल के थे, अतः ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने धनुर्विद्या और घुड़सवारी सीखी थी। बाद में वे ऋषि का जीवन व्यतीत करने के लिए जंगलों में रहने लगे। उन्होंने मुझे भी धनुर्विद्या और घुड़सवारी सिखाई। हमारा जीवन अत्यंत उल्लासमय था और अन्य ऋषि और उनके परिवार के साथ हमारा जीवन शांति से बीत रहा था। मैं इंदुमती 16 वर्ष की होते होते वेदों का पूरा अध्ययन कर चुकी थी। मेरे 16वें जन्मदिवस पर मेरे पिता ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे जो कहा, उसने मेरे जीवन की राह ही बदल डाली। मेरे पिता बोले, पुत्री, परम दिव्य महाविष्णु ने वृंदावन के निकट गोकुल में, यदुकुल में एक सांवले युवक के रूप में अवतार लिया है। अभी तो वो गोप गोपियों के साथ क्रीड़ाओं में मग्न है, पर आने वाले समय में वह बड़ी घटनाओं का संचालक होगा। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाएगा। उसी दौरान कृष्ण एक पांडव अर्जुन के सारथी बनकर उसे और पूरे संसार को बड़ी सहजता से उपनिषदों का ज्ञान देंगे। कृष्ण के स्थूल शरीर की मृत्यु के उपरांत कलयुग का अंत होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें और मुझे वहां पे वृंदावन पहुंचना है और तुम्हें उनसे मिलना है। शायद मैं अपनी यात्रा पूरी न कर पाऊं, लेकिन तुम्हें अवश्य ही पहुंचना है वृंदावन और उनसे मिलना है। तो अगले ही 2 दिनों में वहां चलने की तैयारी कर लो, हम वृंदावन जाएंगे। ये बात गुप्त रखना। 2 दिनों बाद सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा आरंभ की। काफी दिन लग गए। कभी तो आश्रम में या गृहस्थों के घरों में खाने और रहने को मिला, और कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता। वृंदावन पहुंचने से 3 दिन पहले पिताजी की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। वे बोले, इंदु, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मुझे नारायण के दर्शन हो पाएंगे, परंतु तुम उन्हें अवश्य देखना। मैं क्षीण हो रहा हूं और बीमार हो रहा हूं। मुझे यमुना जी तक ले चलो, मैं शरीर वहां पर ही छोड़ दूंगा। मेरे पिता ने
नदी किनारे ही अपना शरीर त्याग दिया। अब मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, लेकिन मेरे पिता के कहे अनुसार मैं वृंदावन पहुंची और गुणशील और चंद्रिका को मिली। चंद्रिका से मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा। चंद्रिका ने बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण नारायण का ही अवतार है और कैसे वो अपने लीला को रच रहे हैं, कैसे वो गोपियों को परेशान करते हैं और माखन चुराते हैं। ये सब उन्होंने, चंद्रिका ने मुझे बताया। मैंने भी उनसे मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चंद्रिका ने बताया कि जरूर मैं एक बार तुम्हें उनके साथ ले जाऊंगी। एक रात देर तक मैं आंगन में अकेले बैठी बैठी श्री कृष्ण के बारे में और उनकी गोपियों के साथ जो कहानियां थी वो सोचे जा रही थी। अचानक नजर ऊपर गई तो देखा चांदी जैसी बदली से हल्का सा ढका पूरा खिला हुआ चांद अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पर था। तभी मेरे कानों में वह स्वर सुनाई दिया। बहुत दूर से धीमे धीमे आता बांसुरी का वो मधुर स्वर मेरी ओर आ रहा था। वह ऐसा मधुर था कि मैं वहां से उठ खड़ी हुई। अनायास ही मैंने स्वयं को उस संगीत पर डोलते हुए पाया। मेरे हृदय में उस बांसुरी की बजाने वाले को देखने की एक अदम्य इच्छा जागृत हुई। मेरा रोम रोम उस परम आनंद में डूब गया। अचानक गुणा के कमरे का द्वार खुलने की आवाज आई और मेरी समाधि टूटी। देखा तो सुंदर सी सजी धजी चंद्रिका बालों में चमेली का गजरा सजाए, आंखों में काजल लगाए बाहर निकली। अपनी चांदी की पायल झनकाती हुई वो बाहर दौड़ गई। उसकी आंखें नींद में चलते हुए व्यक्ति जैसी थी। वह मेरे सामने से गुजर गई और उसने मुझे देखा तक नहीं। कृष्ण, वह अपने आप से फुसफुसाई और निकल गई। मैंने झकझोर कर स्वयं को उसके पीछे चल देने का प्रलोभन से रोका। आखिर में एक ऋषि पुत्री थी। स्वयं पर संयम रखना मेरा स्वभाव बन गया था। मैंने गुणा के कक्ष में झांका तो पाया कि वह ऐसी नींद में सोया था जैसे नशे में हो। मैं अपने कक्ष में चली गई और अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाकर पद्मासन में बैठ गई। अरे यह क्या! वह मधुर संगीत तो मेरे हृदय से ही प्रवाहित हो रहा था। एक छोटी सी नीली सी काली सी प्रतिमा मेरी चेतना में नृत्य कर रही थी। मैं बहुत देर तक उसमें डूबी रही और फिर मेरी आंखें लग गई। दिन बीतते गए और मैं स्वयं को रोकती रही। एक दिन सांझ के समय मैं पानी भरने नदी की ओर गई। घड़ा भरते समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुड़कर देखा तो एक सुंदर सांवला नवयुवक था। ऐसी प्यारी मुस्कुराहट मैंने कभी न देखी थी। उसने मेरा कंधा थपथपाकर कहा, आज पूर्णमासी है, तुम आना, और वह यह कहकर चला गया। घर लौटकर मैंने चंद्रिका से चुप सारी बात बताई। वह बोली, मुझे पता था यह होगा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर इसने मुझे तैयार किया। मेरी आंखों में उसने काजल लगाया, होठों को रंगा, गहने पहनाए, बालों को गजरे से सजाया और मेरे शरीर पर चंदन का लेप किया। फिर जैसे ही मैं आसमान में चंद्रमा उभरा, वह मुझे लेकर कुंज की ओर चल दी। बांसुरी के मधुर स्वर हवा में गूंज रहे थे। मैं उन स्वरों को स्रोत की ओर खींचती चली गई और कुंज के बीचों बीच जा पहुंची। चंद्रिका कहीं पीछे छूट गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी और बस वह पूरा खिला हुआ चंद्रमा, एक वही साक्षी था मेरा। तभी अचानक एक अशोक के पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ वह, पीले रेशमी वस्त्र पहने और बालों में मोर पंख लगाए। वह ऐसा तेजस्वी लग रहा था। इंदु, वह मेरा नाम फुसफुसाया। उसने कहा, मेरे पास आओ, मैं ही तो हूं जो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। एक प्रतिष्ठित ऋषि की पवित्र पुत्री होने के सभी थोथे विचार मेरे मानस पटल से विलुप्त हो गए। वह दिव्य सुगंध, वह मृदुलता, वह प्रेम, वह सुरक्षा का भाव, वह परम आनंद, वो शब्दों से परे था। मैं उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। ऋषि पुत्री, उसने चिढ़ाया, अब तो तुम भी गोपी बन गई हो, आओ यहाँ बैठे, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
अपनी इस तंद्रा से बाहर निकलो। वह मुझे ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ओट में एक चट्टान तक ले गया और बोला, बैठो। फिर वह स्वयं मेरे समीप ही बैठ गया। कई जन्मों की तपस्याओं की पराकाष्ठा ही तुम्हें मुझ तक लेकर आई है। तुमने मेरे आलिंगन के आनंद का भी अनुभव कर लिया, परंतु और बहुत कुछ अभी बाकी है। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, मथुरा में ऋषि ध्यानशील के आश्रम में जाओ, वे तुम्हें वहां रहने की जगह देंगे। कुछ और वर्ष तुम्हें वहां तपस्या में बिताने हैं। जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हो, तब तुम एक सिपाही के भेष में पांडवों की ओर से युद्ध करना। धनुर्विद्या और घुड़सवारी में तुम्हारी निपुणता तुम्हें काम आएगी। तुम उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करोगी और तुम्हारी आत्मा के प्रणय के समय मैं वहां उपस्थित रहूंगा। अगले ही दिन मैं गुणा और चंद्रिका से आज्ञा लेकर मथुरा चली गई। वहां ऋषि ध्यानशील ने अपने आश्रम में मेरा स्वागत किया। वहां रहकर मैं प्राण शक्तियों को जागरूक करने के ज्ञान शक्ति चालन का अभ्यास करने लगी। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, तब मैंने पुरुष वेश में पांडव सेनाओं का साथ दिया। अपने पिता द्वारा प्रशिक्षित मैं एक उत्कृष्ट धनुर्धर थी, अतः कई बलशाली कौरव योद्धा मेरे शक्तिशाली बाणों का निशान बने। अंततः अश्वत्थामा के बाण ने मुझे मार गिराया। मेरी मरणासन अवस्था में अपने वचन अनुसार कृष्ण मेरे पास आए। उन्होंने अपने बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ थामा और अपना दाहिना हाथ मेरे माथे पे रखा। इस तरह उनकी प्रेममयी आंखों में देखते हुए मैंने शांति से अपना प्राण त्याग दिया। तो यहाँ पर श्री एम की अपनी पास्ट लाइफ जो भगवान श्री कृष्ण के साथ 5000 साल पहले व्यतीत की थी, उसका वहाँ पे अंत होता है। और ये पूरा विवरण आपको यात्रा जारी है ये बुक में मिल सकता है। उनके बहुत सारे पास्ट लाइफ के किस्से इस बुक में उन्होंने बताए हैं, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।